योग कृष्ण भावनावती कर्म। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपया करके निश्चित रूप से मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म का परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जो पुरुष न तो कर्मफलों से घृणा करता है, न कर्मफल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधना को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। अज्ञानी की भक्ति, जो भौतिक जगत के विशेल प्रणयात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं, जो वास्तुतः ज्ञानी है, वो कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का अभिभाती अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। जो यह जानता है कि वैष्णवात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त तथा भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो संख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वास्तव में यथारूप में देखता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। दिव्य भावनात्मक व्यक्ति पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सुगंधे खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंदर से सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलता, त्यागते, घृणा करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके असिक्त रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कलम पत्र जल से अस्पर्श रहता है। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। निष्कल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से व्यक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बन जाता है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारा बाले नगर में बिना कुछ किए
कहारे कराए सुखपूर्वक रहता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सूजन करता है, न लोगों का कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए जाते हैं। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रवृत्त होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष के शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थिर है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्राह्मण के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थिर है, जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होते हैं और न अप्रिय को पाकर विचलित होते हैं, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोहरित है और जो भव विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थिर रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्र सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत नहीं होता, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध को वेग को रोकने में असमर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी नहीं रह सकता। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मनिष्ठ है और अनंत कारण में ही रमन करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतमुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्मा में मुक्ति पाता है और अनंत योगत्व ब्रह्मन को प्राप्त होता है। जो लोग संशय के उत्पन्न होने वाले दौर्य से परे है, जिनके मन आत्मा साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं
से रहित है, जो स्वरूप प्रसिद्ध आत्मा संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। समस्त इंद्रियों को बाहर करके दृष्टि को ओहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुओं के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अध्याय में अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। मुझे समस्त योगों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भगवान मृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावनावतिक कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।